साथ डॉक्टर राजूबेन देसाई है, ये भी राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य है, और अपना जेटी काउंसिलर है अनन्या। आज हम लोग राजस्थान में कुछ केसेस का रिगार्डिंग बात करने के लिए इधर आए थे, क्योंकि भारत में एक महिला के लिए एक अत्युन्नत स्थान दिया था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे महिला का ऊपर अत्याचार हो रहा है, और राष्ट्रीय महिला आयोग कभी भी किधर भी अपना भारत देश में हर एक महिला का, कोई महिला का साथ अन्याय हो जाएगा तो उसका साथ खड़े होकर हम न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी लास्ट वीक हम लोग इस राजस्थान पे सेक्सुअल ऑफेंस का 16 केसेस रिसीव किया है, और 2019 में राष्ट्रीय महिला आयोग में राजस्थान से 764 कंप्लेंट हम लोग रिसीव किया है। इतना केसेस रिसीव किया, उसमें 61 केसेस है रेप और अटेम्प्ट टू रेप है। इस 61 केस में 55 केसेस अभी भी पेंडिंग है बिकॉज ऑफ ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट। और 2020 में हम लोग 40 रेप केसेस अपना NCW में रजिस्टर हुआ है। इसमें भी 38 केसेस अभी भी पेंडिंग है बिकॉज ऑफ ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट्स। और हम लोग 26 केसेस रजिस्टर हो गया, इसमें भी 23 केसेस अभी भी पेंडिंग है। और एक बात है, NCW में राजस्थान से इस 2020 पे हम लोग 646 केसेस भी रिसीव किया है। ये सब देखकर ऐसा लगा, इस हर एक प्रदेश में पुरुष का कितना स्थान होता है उतना ही स्थान महिला को भी होता है। लेकिन इधर महिला का ऊपर इतना सारे कंप्लेंट्स भी हो रहे हैं, और एक तरफ हम लोग NCW इतना केसेस और एक केसेस लेकर इधर आ गया कुछ। आज सुबह हम लोग कमीशन से भी बात किया, लेकिन उधर गया, कमीशन का चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हुआ। अगर स्टेट वुमेन कमीशन का चेयरपर्सन है तो इस केसेस का बारे में थोड़ा सोचते थे और कोई भी महिला इधर केस रजिस्टर करवाता। और DGP से भी हमारा मीटिंग हो गया, तभी भी हम लोग बात किया था, उनसे बताया इतना सारा केसेस हम लोग रिसीव किया। और NCW में हम लोग लेटर लिखते हैं, कौन सा जिला में वो केस है उनका SP को लेटर लिख के विदिन 30 डेज ATR आप हमको भेजिए। लेकिन मैंने क्या अभी ये पूरा बताया, अभी तक भी उनका ATR नहीं भेज दिया। और उसमें भी आज हम लोग बात किया, तभी उन्होंने बताया मैम हम लोग अभी तुरंत कितना केसेस पेंडिंग है, अभी क्या उसमें ATR बाकी है, हम लोग तुरंत विदिन वीक के अंदर आपको रिपोर्ट भेजेगा, ये तो उन्होंने बताया। इधर आ गया तो फिर ये भी बात है, एक बार हमारा NCW का कमीशन में हम लोग, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, हम सबको पता है, हम लोग दूर दूर से ट्रैवल नहीं कर सकते। ये संवेदनशीलता की बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को समझनी होगी, तब जाके 12 केस की भी चलो बात थी, तो 164 का जो निवेदन आ गया कि भी वो खुद मर्जी से गई है, हमने सुना। तो एक यहाँ एक लीगली हम पॉइंट यहाँ अराइज होता है कि कंसेंट, तो कंसेंट, नाबालिग अगर वो अपनी कंसेंट से, अपनी सम्मति से किसी के साथ भाग जाती है, नाबालिग बच्ची, उनको सही क्या है गलत क्या है वो नहीं पता है, तो क्या हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? कानून की परिभाषा, हमारा जो ये नाबालिग का जो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो कहता है कि उनकी कंसेंट कानून की परिभाषा में कंसेंट नहीं है। तो इसके खिलाफ हम कब जागेंगे? केंद्र सरकार का एक हमारा बहुत प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट जो यहाँ चल रहा है वो है सखी वन स्टॉप सेंटर।
सखी वन स्टॉप सेंटर। आज हमने WCD के ऑफिसर से भी बात की कि क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप वन स्टॉप सेंटर की विजिट जाइए। सखी बिठाई है हमने महिलाओं के लिए। अत्याचार के किस्से रिपोर्ट हुए हैं जो महिला नहीं पहुंच पाई है। आप एक अनुमान लगा सकते हो कि क्या यहाँ की परिस्थिति है। सेकंड, 41,550 केसेस रिपोर्ट हुए हैं यहाँ। पूरे देश में राजस्थान है वो दलितों के खिलाफ अत्याचार, वो चाहे दलित महिला हो या दलित समाज हो, उसमें नंबर 1 पे है। मैंने आज एक प्रेस कटिंग देखा, उसमें नंबर 2 लिखा था। मैं उनको बताना चाहती हूँ, वो भी जो भी न्यूज़पेपर था नंबर 1 पे है। दलितों के खिलाफ अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पे है। मैं उनका आंकड़ा लास्ट ईयर का आपको बताती हूँ, 5,997 दलितों के खिलाफ जो रिपोर्टेड केस है। अभी देखो कि मैंने देखा कि बांसवाड़ा में एक 7 वर्षीय बालिका पर जो दुष्कर्म हुआ, गैंगरेप, अगवा किया जाता है, गैंगरेप होता है, परिजनों थाने तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं न्याय कब मिलेगा। ये नॉट ओनली फॉर बांसवाड़ा, सीकर का केस आप ले लो, सीकर का केस ले लो। 9 बार मतलब पिछले जालोर जिले का ये पाथेड़ी साइला के पाथेड़ी गांव की घटना है। थोड़े से और फ्रेम में आ जाओगे। इस केस 3 घटनाओं के बारे में हाँ 3-4 केसेस के बारे में। और अभी जो खाटू नागौर की घटना भी जो कल हुई है।